अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गाइज़, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और यूनिक से एक कबाब की रेसिपी, जिसको खा के आपका दिल खुश हो जाएगा। और अगर आपने मेहमानों के आगे रख दिए तो इसकी बार बार फरमाइशें होंगी, और जो बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट होंगे। आपने हमेशा कोफ्ते का सालन तो ज़रूर खाया होगा, अब ये है फ्राई कोफ्ते। इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसे बने थे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक चॉपर लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और प्याज डाल दी है। उसको मैं चॉप कर लूँगी, जैसे आमलेट कटी हुई होती है, बारीक चॉप करना है हमें। इसको चॉप करने के बाद हम अपने दूसरे काम करेंगे। जब तक ये चॉप हो रही है, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह से आपको नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी भी आपको कैसी लगी। देखें, यहाँ पर ये मेरी चॉप हो गई है, बिल्कुल बारीक से चॉप करना है हमें। ये सब चीज़ें मैं एक तरफ रख दूँगी। चॉप करने के बाद अच्छी तरह से मैं चॉप करूँगी। उसके बाद मैं इसको एक साइड पर रख दूँगी। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है। अब मैंने बाउल में ये जो धनिया वगैरह हमारा चॉप किया था वो डाल दिया है। अगर आपको इस टाइम पे लगे कि इसमें पानी है, प्याज अक्सर पानी वाली होती है, गीली प्याज होती है, तो आप इसको स्ट्रेनर की मदद से पानी निकाल के बिल्कुल ड्राई करके डाल दीजिएगा। वैसे इसमें मेरे पास जो प्याज थी और धनिया वगैरह था उसका पानी नहीं निकला है, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। अगर आपको फ़ील हो कि इसमें पानी है तो आप इसको हाथ की मदद से निचोड़ के अच्छी तरह फिर डालिएगा। अब मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। उस टमाटर को मैंने बारीक बारीक चॉप किया है छुरी से, क्योंकि हमने चॉपर में चॉप नहीं करना है, वरना बिल्कुल उसका पेस्ट बन जाएगा। वो हमें जो बाइट्स चाहिए वैसे नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा धनिया, आपने देखा मैंने किस तरह से सूखा धनिया लिया, उसको हाथ में मचेड़ के इस तरह से मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो जितना कीमा है, मेरा बिफ़ का कीमा है। आप चाहें तो मटन और चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिफ़ के कीमे से ये कोफ्ते बहुत ही लजीज़ और मज़ेदार बनते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं कुछ स्पाइस, जिसमें हल्दी है, लाल मिर्च है, गरम मसाला है और 3 से 4 चम्मच दही है। अब इसको हम आटा गूंथते हैं उस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखें किस तरह से मैं मैश कर रही हूँ इसको हाथों की मदद से। जो काम हाथों से होता है वो हमारे स्पून वगैरह या स्पैचुला से नहीं होता, इसलिए आप भी कोशिश कीजिएगा हाथ वॉश करके, हैंड वॉश करके आप अच्छी तरह इसको मिक्स करें। मेरे हैंड वॉश थे। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है आधा नींबू का रस। बिल्कुल नींबू को मैंने निचोड़ डाला है, इसका पूरा रस निकाल के मैंने इसको फिर डाला है इसके अंदर, और इसको फिर मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब देखें मेरे पास बहुत सारा हो गया था। अब मैं इसको हाफ़ फ्रीज़ कर दूँगी। इस टाइम पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब दिल चाहा आपने बना के कोफ्ते तल के खा लिए। ये मैंने आधा फ्रीज़ कर दिया और आधा ही मैंने इसको अलग बाउल में निकाला है इस तरह से। ये देखें कितना जूसी सा और कितना मज़ेदार सा दिख रहा है। अच्छा, इसमें मैंने नमक भी ऐड किया था, वो मैं भूल गई आपको बताना। नमक भी ऐड किया था, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, नींबू का रस और दही। ये बस बेसिक से स्पाइस है जो हमने इसमें ऐड करने हैं, और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर अब ऐड किया है बाजरे का आटा। अब आप अपने हस्बे ज़रूरत जितना आपको नीड लगे कि इसमें बाजरे के आटे की ज़रूरत है और आपके कोफ्ते बिल्कुल पकड़ आ जाएगी उसमें बॉल्स की, तो उस हिसाब से इसमें आप बाजरे का आटा ऐड करिएगा। मैंने यहाँ से 5 से 6 चम्मच बड़े वाले भर के इसके अंदर ऐड किए थे। अब देखें इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ अंदर। अब ये अच्छी तरह से मेरा मिक्स हो रहा है। देखें इस तरह से ये मेरा मिक्स हो गया। मैं इसको एक साइड पर रख दूँगी। अब मैं तेल गर्म करूँगी। अब मैं अच्छी तरह से तेल गर्म करूँगी। तेल इतना गर्म होना चाहिए कि हम जब अपने कोफ्ते बना के इसमें अंदर ऐड करें तो ये छूटे नहीं, यानी कि फ्राई होते हुए ये टूट ना जाए। अब इस तरह से बॉले बना लें, जिस तरह भी आपको अच्छी लगे बॉले बनाना, यानी कि छोटी बड़ी साइज़, जो आपको साइज़ अच्छा लगे उस साइज़ में आप इसकी बॉले बनाएं। आप इसको देखें, तेल पहले ट्राई कर लें कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। मेरा तेल अभी देखें गर्म नहीं हुआ था, मैंने ट्राई किया कि हुआ है नहीं हुआ था गर्म। अब उसके बाद मैं इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी जब मेरा तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। अब देखें ये अभी भी थोड़ा बाकी था तेल गर्म होना, लेकिन मुझे जल्दी ज़्यादा हो रही थी शायद, तो फिर इसलिए मैंने डाल दिए। अब जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, इसमें हम कोफ्ते ऐड करेंगे। अब यकीन माने ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, और इसको चटनी के साथ सर्व करें। आप ईद की दोपहर में ताज़ा कीमा बनवा के उससे ये खाएँ, मतलब बनाएँ और खाएँ, तो बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। ईद की ये बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ये कैसे बने हैं। अब इसको हम दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे, क्योंकि हमारा कीमा यहाँ पे है कच्चा। और ये अगर आपको लगे इस टाइम पे कि ये छूट रहे हैं, यानी कि टूट रहे हैं, तो आप इस पॉइंट पे आप और बाजरे का आटा इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें मस्ट है, आपने बाजरे का आटा ही डालना है और कुछ नहीं डालना है। अच्छा, इसमें ना हमने अंडा डाला है ना कुछ डाला है, लेकिन फिर भी इसमें ये पकड़ आ जाएगी इसकी। देखें किस तरह से ये हमारे टूट नहीं रहे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बाजरे के आटे की वजह से। ये देखिए, मैं और भी इसमें कोफ्ते डाल के फ्राई कर रही हूँ, और एक तरफ मैंने जो आधा जो मिक्सचर था हमारा कीमे का, कच्चे कीमे का, उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया है। उसमें आपने बाजरे का आटा नहीं डालना है। बाजरे का आटा आपने उसी वक्त डालना है जिस आपको इसका दिल चाहे कि फ्राई करने हैं। इसी तरह आप बकरा ईद पे ये भी कर सकते हैं कि कीमा बनाया हुआ है आपने, तो उसमें मसाले वगैरह सब डालें और इसको फ्रीज़ कर दें। और फिर जब भी आपका दिल चाहे इसको डीप फ्रीज़ करें और इसमें बाजरे का आटा डालें और इसको फ्राई करें और इन्जॉय करें। और उसमें लेट भी नहीं होगा, ना कीमा पिघलाने की टेंशन होगी, ना आपको मसाले लगाने की टेंशन होगी, ना धनिया पुदीना घर से बाहर लाने की ज़रूरत होगी। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह पैकेट बना के रख देती हूँ,
नाम लिख के कोफ्ते के। फिर जब भी दिल चाहता है आप निकाल के इसको फ्राई करके ईज़िली खाएँ। ये देखें हमारे एक तरफ कोफ्ते भी फ्राई हो गए, कितने जूसी और कितने क्रिस्पी ये फ्राई हुए हैं। अब इसमें आपको कच्चा लगे तेल में तो आप निकाल लीजिएगा। ये देखें मैंने दूसरी दफ़ा भी और कोफ्ते डाले थे, वो सब भी मैंने निकाल लिए हैं और मैंने ये अच्छे खासे कोफ्ते तल लिए। अब ये आप इसको चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसको आप डब रोटी के साथ भी खा सकते हैं और इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये देखें कितने मज़ेदार बॉल की तरह ये कोफ्ते बने हैं और बहुत ही जूसी और बहुत ही क्रिस्पी बने थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पे, अपने घर वालों के दिल जीत लीजिएगा और इस दस्तरखान की रौनक बढ़ा दीजिएगा इससे, इस कोफ्ते से। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कोफ्ते कैसे बने थे। मैं तो अपने घर वालों को ये कोफ्ते बना के खिला दिए। अब आप लोग भी अपने घर वालों को ये कोफ्ते ज़रूर बना के खिलाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक